all know that in the second innings of Amarsai, they bowled absolutely brilliant. बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हुए मैच को आपने जीता। नॉकआउट मुकाबला अगला पड़ाव में आप पहुंच चुके हैं। पिछला मैच आपने देखा, शॉट अच्छा है, सर्कल के अंदर खिलाड़ी मौजूद है क्योंकि पहला 2 ओवर मैग्नेटिक पावर प्ले ये चौका से शुरुआत करेंगे। बहुत ही बढ़िया शॉट और PB11 का खाता खुला इस चौके की मदद से, and that was right outside the off stump from Sumit, and it was first runs from the bat of Kochan. और यहाँ पे बिल्कुल सामने की तरफ मारने में सफल। There was the field but उन्होंने क्लियर किया और one bounce into the fence. That's a nice shot. अच्छा शुरुआत कर चुके हैं खोकन हलदर। ये शॉट इससे पहले भी देखा गया है। रिवर्स बहुत ही अच्छा खेलते हैं, टाइमिंग्स बहुत खूबसूरत है। नेटवर्क मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक 6। कमाल की टाइमिंग। गए थे वहां पर, बहुत ही बढ़िया अंदाज, जानते थे ऑफ स्टंप से बाहर गेंद आएगी, एंड ही वाज वेरी मच रेडी टू फेस दैट वन ओवर दैट पॉइंट फील्ड, एंड दैट वाज अ मैग्निफिसेंट शॉट फ्रॉम राइट हैंड बैटर। 10 रन आ चुके हैं अभी तक इस ओवर से। बड़ी अच्छी शुरुआत हुई यहाँ पे PB11 की। डाउन द ट्रैक और उठा दिया है, लॉन्ग ऑन के ऊपर, दैट्स अ बिग ए, दैट्स अनदर 6। बहुत ही अच्छी टाइमिंग्स। कमाल का कदमों का इस्तेमाल किया है खोकन हलदर ने और अपने बल्लेबाजी की क्षमता दर्शाते हुए स्ट्रोक से। That is incredible, absolutely what a timing we have. बल्लेबाज द्वारा एक रणनीति बहुत ही साफ नजर आ रहा है क्योंकि देखिए आप अगर पहले ओवर से जब गेंदबाजी करने आए हैं और बल्लेबाज अगर पहले ओवर में थोड़ी सी दबाव गेंदबाजों को बना देता है तो जो शुरुआत आपने को करना था वो आपने कर दिया और वो शुरुआत यहाँ से बरकरार रहेगा बल्लेबाज द्वारा, क्योंकि आपने जब पहले गेंदबाज करते हुए थोड़ी सी खराब शुरुआत और बल्लेबाज द्वारा बहुत ही अच्छी शुरुआत, कहीं ना कहीं बल्लेबाजों का कॉन्फिडेंस थोड़ा सा यहाँ से बढ़ता रहेगा। हेलो हेलो। स्लाइड शॉट ऑफ लाइन डिलीवरी जिसको के ऑन साइड की दिशा में खेलने में सफल हुए खोकन हलदर, and he just rotates the strike. That's a sensible batting, we must tell you that. After hitting couple of sixes and a boundary, then went for a single, giving back strike to Subhajit. That is absolutely mind-blowing batting. यस, सेंसिबल क्रिकेट। बड़े शॉट आ चुका है, उसके बाद आपने सिंगल लिया, दूसरे एंड से बल्लेबाज को लाया, स्ट्राइक पर शुभजीत जाना धोनी जैसे बल्लेबाज को अंतिम गेंद डॉट मिल जाएगा। शुरुआत बहुत अच्छा सा डॉट बॉल से शुरुआत किया, उसके बाद 3 लगातार बड़ा शॉट, 1 चौका 2 छक्का, उसके बाद सिंगल। तो कहीं ना कहीं अंतिम समय में गेंदबाज ने थोड़ा सा कमबैक किया है क्योंकि पहले ओवर समाप्ति के बाद 17 बहुत अच्छा शुरुआत बल्लेबाजी की तरफ से भी आप कह सकते हैं, मगर गेंदबाज थोड़ा सा कमबैक के साथ समाप्त करेंगे। Well, absolutely, यहाँ पे एक पॉजिटिव स्टार्ट मिला है टीम PB11 को, and the credit goes to Khokan Haldar. He just smashed a couple of sixes and a boundary, just reach on to the 17 from just 5 deliveries. और यहाँ पे स्मिथ का पहला ओवर जो एक्सपेक्टेड कर रहे थे कि उन्हें शायद विकेट मिलेगी, ब्रेक थ्रू मिलेगा, इट वाज नॉट अ गुड स्टार्ट फॉर स्मिथ। और ये हमारी गेस्ट पैनल श्री उत्तम ओझा जी हमारे बीच, और उसके साथ साथ इस टूर्नामेंट के नेटवर्क कप टाइटल 2 के ब्रांड एम्बेसडर is none other than Pintu Jaiswal, the legend of West Bengal. We wholeheartedly welcome Shri Pintu Jaiswal into this Network Cup Title 2, and we are very much lucky to have him here. Quite brilliant scenes out here at CSSA ground, Kandai. 17 पर पहला ओवर की समाप्ति, विकेट अभी तक आया नहीं है, बहुत ही अच्छी शुरुआत कहीं ना कहीं PB11 के लिए। गेंदबाजी आपको जिस तरीके से अभी तक देखने को मिला है, पहले ओवर से कई सारे बड़ा शॉट खोकन हलदर द्वारा, जो मोमेंटम सेट किया है पहले ओवर में वो बरकरार रखना चाहेंगे दोनों बल्लेबाज। शुभजीत हालांकि वो भी बहुत अच्छी बल्लेबाजी करना जानते हैं,
एक बॉल का अभी तक सामना किया है जिसमें अभी तक खाता उनका खुला नहीं है। Well, ये ओवर बड़ा चैलेंजिंग रहने वाला है गेंदबाज के लिए, विशेष रूप से अगर देखा जाए, क्योंकि शुरुआत जो पहले ओवर की मिली है वो बड़ी पॉजिटिव मिली है। एंड टीम वंस गेट्स अ पॉजिटिव स्टार्ट ऑलवेज थिंक्स दैट वी विल डू मोर पॉजिटिव फ्रॉम हियर। विकास विकास पांडे दूसरे वन से जहां पर उनको गेंदबाजी के लिए बुलाया है, सामने खुकुन हालता जैसे बल्लेबाज संपर्क है, मगर सर्कल के अंदर खिलाड़ी जहां पर मौजूद है, सिंगल लेना तो चाहते थे मगर कोई मौका नहीं बनेगा। डॉट के साथ शुरुआत करेंगे विकास द्वारा। पिछला ओवर याद कीजिए, पहला बॉल डॉट आया था, दूसरा ओवर जहां पर वो भी पहला बॉल डॉट। वेल, डॉट बॉल्स मैटर करती हैं इस सिचुएशन में। ओह, बढ़िया गेंद, एक बार फिर से परिवर्तन कर रहे हैं। यहाँ पे शुरुआत से ही उन्होंने जो वायरेशंस का इस्तेमाल किया है, एंड इफ यू लुक एट दिस डिलीवरी, दैट वाज जस्ट using some kind of wrist and using your index and middle finger, just turning it out from the right hander. That is incredible start for Vikas. माइंड पढ़ना बहुत ही जरूरी है गेंदबाजों के लिए। बल्लेबाज क्या सोच रहे हैं माइंड से, किस माइंड के साथ बल्लेबाजी करना चाहते हैं। लीजिए, बड़े शॉट में तब्दीली करना चाहते हैं, चौका मिल जाएगा यहां से। बहुत ही कमाल की टाइमिंग आफ्टर वॉचिंग दैट टू कपल ऑफ डॉट डिलीवरीज। यहां दबाव बढ़ रहा था बल्लेबाज के ऊपर, but this time he just giving himself a kind of room and delivered a great punch down the ground. Absolutely marvelous shot into the fence of 4 runs. क्रिकेट की दुनिया बहुत आगे निकल चुका है। हालांकि बल्लेबाजों की क्या कमजोरी है, गेंदबाजों की क्या कमजोरी है, दोनों ही तरफ का देखा जाए तो गेंदबाजी क्रम से और बल्लेबाजी क्रम से दोनों ही खिलाड़ी अच्छी तरीके से भले बातें जानते हैं। बल्लेबाज जानते हैं कि गेंदबाजी की किस तरीके से क्या माइंडसेट के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं, और गेंदबाज जानते हैं कि बल्लेबाज किस तरीके से क्या माइंडसेट के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं। मगर यहाँ पे कहीं ना कहीं खुकुन हालदार थोड़ा सा आगे निकले हैं। गेंद की लाइन को पढ़ने में, हालांकि फुल टॉस गेंदों में भी वारिएशंस का इस्तेमाल करते हैं। स्लोअर फुल टॉस, हवा में स्विंग कराना और कहीं ना कहीं चकमा देना बल्लेबाज को, वो भी हल्दर जैसे बल्लेबाज को। And the on-field umpire is asking the third umpire that front foot chuck, whether it's a legal delivery or not. और इस समय फ्रंट फुट जो है वो चेक किया जा रहा है। रिव्यू की मांग की है वहां पे बैटिंग साइड। will it be in their favor or not? 21 for none. बिल्कुल, जहां पर आपके पास रिव्यू उपलब्ध है आप जरूर इस्तेमाल करना चाहेंगे। और बैटिंग साइड रिव्यू के लिए जहां पर मांग किया गया है वो देखना पड़ेगा क्या निर्णय आता है। लगातार 2 डॉट गेंदे बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। डॉट गेंदे कोई गेंदबाज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और इस वजह से अगर देखा जाए तो अभी तक 4 गेंदे आपने डाला, जहां पर 3 डॉट कहीं ना कहीं। बहुत ही अच्छी शुरुआत गेंदबाजी द्वारा। Well, no ball. ये देखिए काफी आगे पैर लैंड हुआ है। Well, there should be some part of the foot behind this line, and this is absolutely a no ball, a big no ball. Yes, बहुत ही बड़ा नो बॉल, बिग नो बॉल। अब फ्रंट फुट देखिए कितना बाहर निकला है पैर। गेंदबाजी जब आप कर रहे हैं तो स्टेप में आपको थोड़ा सा वो भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जब आप नो बॉल करते हैं तो बड़े हिट लगाने का मौका बल्लेबाज को दे रहे हैं, क्योंकि हर एक बड़ा शॉट लगाने की कगार में रहेंगे नो बॉल पे। नो बॉल मतलब घर की दहलीज में आया हुआ खुशियों को आप लौटा नहीं सकते। देखिए अलग अलग प्रकार से सोचना पड़ता है गेंदबाज को। हालांकि शुरुआत उन्होंने 2 डॉट से की थी, उसके बाद चौका लगा। अब नो बॉल के चलते एक बार फिर से मैं समझता हूँ दबाव गेंदबाज के ऊपर आया है, बिकॉज उनकी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी यहाँ फील्ड से पहले, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। फुल टॉस और घूम कर उठा दिया है मिड विकेट के ऊपर, जोरदार 6, दैट्स अ बिग वन। ये बल्लेबाज जो सोच लेकर आए हैं मैदानों में, क्योंकि पिछले दिन कल बहुत अच्छा प्रदर्शन आया इन द्वारा, मगर इस टूर्नामेंट में जब आप पहला मैच खेल रहे हैं माइंडसेट कुछ अलग सेटअप में कर आए हैं। शॉट देखिए क्या बिल्कुल बड़ा शॉट में तब्दीली, और ये तारीफ बिल्कुल इतना शॉट में आप जितना तारीफ करेंगे उतना ही कम लगेगा। ये देखिए सफल किया है बल्लेबाज, और ये बीचों बीच आप संपर्क कर सकते हैं, और ऐसे जब संपर्क होता है तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। बल्लेबाज गेंद की लाइन के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करता है, ये बड़ा मैटर करता है। और जिस तरह से उन्होंने पहले वो जंप बड़े अंदाज में अपने आप को एडजस्ट किया था,
and we have seen a kind of that an aggressive footwork in this shot from Halder. और इस बार स्विच हिट वहां पे, लेकिन पूरी तरह से चकमा दिया गेंद की गति से वहां पे दाहिने हाथ के बल्लेबाज हल्दर को. एंड देयर वाज अ गुड स्ट्रेटजी फ्रॉम विकास अगेंस्ट काइंड ऑफ सच बैटर कोच एंड हल्दर. 28 स्कोर मिलाकर स्कोर अभी तक. आखिरी बॉल डालेंगे यहाँ से. आखिरी बॉल डाल रहे हैं. टूल मिलाकर स्कोर अभी तक 28. विकेट के खाते में शून्य आया है. दूसरा बॉल चलता हुआ. इस बार से 2-3 डॉट गेंदे, एक छक्का एक चौका, एक नो बॉल देखने को मिला है. आखिरी बॉल. बल्लेबाज चाहेंगे कि बड़े शॉट के साथ आखिरी बॉल समाप्त किया जाए. खोकन हालदार 27 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं. और लगातार वो प्रयास रिवर्स खेलने का. गेंदबाज थोड़ा सा बैलेंस लूज कर गए, लेकिन स्टिल आई विल फाइंड दैट इट्स अ गुड ओवर. 11 रन इस ओवर से आए और ओवर की समाप्ति. दैट इज अ गुड कमबैक बाय विकास वंस अगेन. कोई संपर्क वहां गेंद और बल्ले के बीच में नहीं. 28 बिना किसी नुकसान के दूसरे ओवर की समाप्ति. ये मूल मंच इस टूर्नामेंट के ब्रांड एम्बेसडर मिस्टर पिंटू जसवाल जी वो मौजूद है. और उसी के साथ बिल्कुल आपको ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा, एक और मैचेस के बाद एक एग्जीबिशन मैच वो भी खेला जाएगा. और जिस तरीके से दूसरा ओवर समाप्त किया है, कहीं ना कहीं आप जब अपने स्पेल का पहला ओवर डालने आते हैं, वहाँ पे जब एक छक्का या 2 छक्का लगता है तो फिर भी बहुत अच्छा ओवर माना जाता है. कहीं ना कहीं गेंदबाजी दूसरा ओवर से बहुत अच्छा रहा है. हालांकि एक नो बॉल आया था, मगर अच्छी गेंदबाजी. Customized bats believe and achieve 70-70. स्क्रीन पर that is the 10th weapon customized by 70-70 Sports. Well, it's going to be over number 3rd now. स्लो फुल टॉस से शुरुआत किया यहाँ पे सुमित ने. पहले ओवर से उन्होंने 17 रन खर्च किए. He has not given that positive impact in that first over, conceding 17 runs and looking for the comeback now. यस, थोड़ा सा महंगा साबित हुए थे पहले ओवर जब गेंदबाजी करने आए थे, मगर दूसरे ओवर अपना स्पेल का डाल रहे हैं. कुल मिलाकर इस ओवर की, इस मैच की तीसरी भी ओवर सिंगल के साथ शुरुआत करेंगे बल्लेबाज. और सुभजीत बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं. सेंसिबल क्रिकेट आप कह सकते हैं. हालांकि 2 बॉल का सामना किया है, तो खोकन हालदर को थोड़ा सा सामने रखना चाहते हैं, क्योंकि स्ट्राइक पर उनको बार बार लेकर आना ये रणनीति साफ है, क्योंकि इनकी बैट से अभी तक रन बना है. 12 बॉल से 27 पर वो बल्लेबाजी कर रहे हैं. और एक बार फिर से क्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास किया था, लेकिन इस बार थोड़ा सा काफी झुके थे वहां पे खोकन हल्दर. इस गेंद की लाइन को देखिए, बिल्कुल ऑफ स्टंप से बाहर राइज पे खिलाया वहां पे. बड़ी अच्छी गेंदबाजी. सुमित ने गति का इस्तेमाल किया इस गेंद में. गति था, थोड़ी सी राइजिंग करते हुए गेंद को हल्का सा उछाल प्राप्त किया, और बल्लेबाज जहां पर घुटना टेका था उसके बाद सीधा भूटान के दस्तानों में गेंद. डॉट. दूसरा बॉल. 29. कुल मिलाकर अभी तक स्कोर 12.43 के तेजी से स्कोर बनता जा रहा है. प्रोजेक्टेड स्कोर बता रहे हैं कि कम से कम 100 तक तो आप पहुंच जाएंगे अगर इसे बल्लेबाजी करेंगे. 100 रन जहां पर विपक्ष दल में भी बहुत सारे बल्लेबाज मौजूद हैं, वो कितने हद तक सेफ माना जाएगा वो आपको आने वाले समय में ज़रूर पता चलेगा. मगर यहाँ से आपको बल्लेबाजी करते हुए अब जो कि तीसरा ओवर शुरू हो गया, यहाँ से अब आपको थोड़े से गियर बदलना पड़ जाएगा. गियर बदलना होगा, लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ से अचानक से अच्छी गेंदबाजी को स्विच किया है टीम आरएनएम ने. स्लॉग स्वीप, हवा में शॉट, और मिलेगा छक्का यहां खोकन हल्दर को. इट्स 35 ऑन द बोर्ड नाउ. खोकन हल्दर रन औसत को भी यहां पे कहीं ना कहीं
सुधार करने की कोशिश करनी होगी। इस समय का अगर करंट रन औसत देखें 13.50, अच्छी बल्लेबाजी की है शुरुआत से, हालांकि बीच में थोड़ा सा वो ब्रेक लगा है, कुछ डॉट गेंदें आई हैं, लेकिन देखा जाए तो यहाँ पे 5 गेंदों के बाद वो छक्का लगा है, पिछला छक्का खोकन हल्दर के बल्ले से। समय ले रहे हैं वहां पे, गेंदबाज भी बातचीत कर रहे हैं, कप्तान भी बातचीत कर रहे हैं अंपायर के साथ। वो यहां से कोई बड़ा रिस्क लेना नहीं चाहते हैं, बिकॉज दे नो दैट एवरी गेम इज इंपॉर्टेंट एंड इट्स knockout stage. We must tell you whosoever win this game will qualify for the semi-finals, the second round of Network Cup Title 2. Already we have got the qualifier in the first match. Amar Sai जिस प्रकार से उस मैच में उनकी गेंदबाजी का प्रदर्शन दिखा, दैट वाज एब्सोल्युटली मैग्निफिसेंट। Amar Sai, Gorakhpur. Well, this tournament has been organized by Network Mobile and Electronics, powered by Mining Equipment Agencies Private Limited. Event sponsors SRS Trading and sports partner 77 Sports, 70 Sports. और आपके स्क्रीन पर लेजेंड फिगर ऑफ वेस्ट बंगाल पिंटू जायसवाल, कंट्रीब्यूशन रहता है मुझे भाई। पिंटू जायसवाल जी की बात करें तो बहुत एक जनरेशंस को उन्होंने इंस्पायर किया है वेस्ट बंगाल की। बिल्कुल, अपना करियर में जिस तरीके से दिन ब दिन क्रिकेट उन्होंने खेला है, तब अगर वो लाइव कवरेज अगर होता तो शायद आज वो दिन कुछ अलग होता। मगर उनके इतिहास में उन्होंने जिस तरीके से जो चीज़ उन्होंने किया है, वो शायद आज के क्रिकेटर बिल्कुल वो करने के लिए बहुत और ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। ब्रांड एम्बेसडर पिंटू जायसवाल जी वो आज मौजूद है हमारे साथ। एग्जीबिशन मैच में शायद उनको भी देख पाएंगे, क्योंकि इसके बाद अब एक और मुकाबला वो सेमीफाइनल माना जाएगा, और उसके बाद जो कि अंतिम मैच आज के दिन का वो एग्जीबिशन मैच रहेगा। बातचीत हो रही है अभी, आई थिंक रिव्यू जो है वो मांगा है फ्रंट फुट चेक के लिए, क्योंकि इस शॉर्टेस्ट फॉर्मेट में हर डिसीजन इंपॉर्टेंट रहता है, चाहे वाइड हो, नो बॉल हो। And that's the fair delivery signal by third umpire. आपको बता दूं, आज का दिन का अंतिम मुकाबला जो होगा वो आपका एग्जीबिशन मैच रहेगा बेस्ट ऑफ मिडनपुर, और इसी के साथ आमना सामना करेंगे बेस्ट ऑफ बंगाल। दो टीमें उतरेंगे, आमना सामना करेंगे बेस्ट ऑफ मिडनपुर एंड बेस्ट ऑफ बंगाल एग्जीबिशन मैच। आज का दिन का वो अंतिम मुकाबला आप देख पाएंगे, मगर कोई एक टीम आज फाइनल तक पहुंच जाएंगे। वो कौन सा टीम जाएंगे इंपॉर्टेंट रहेगा वो तीसरी मुकाबला जब यहां से आप देखेंगे। सही अंदाज से कनेक्ट हुई गेंद और पीछे स्क्वायर लेग पर फील्डर है। एक रन मिलेगा इस ओवर की अंतिम गेंद पर। दैट इज एन इनक्रेडिबल कमबैक फ्रॉम सुमित। केवल 9 रन इस ओवर से उन्होंने खर्च किए, 37 बिना किसी नुकसान के। तीसरे ओवर की हुई समाप्ति। 3 ओवर की समाप्ति के बाद कुल मिलाकर स्कोर बना है 37। मगर अच्छी बात यह है कि दल अभी तक एक भी विकेट गंवाया नहीं है। 12.33 के तेजी से करेक्ट रन रेट बनता हुआ नजर आ रहा है। अगर ये दो बल्लेबाज आखिर तक बल्लेबाजी करते हैं तो बिल्कुल ये करेक्ट रन रेट और ज़्यादा यहाँ से बढ़ेगा, क्योंकि बल्लेबाज अभी तक बीच में सेट हो चुके हैं। देखिए 15 बॉल 34, खोकन हल्दर बहुत ही अच्छी बल्लेबाज आप कह सकते हैं। 37 में 34 उनके नाम। आई स्टिल रिमेंबर जिस तरह से हमने पहले मैच में जगत सरकार की वो 53 रन की इनिंग्स देखी है, which has proved to be that match-winning innings, because they were defending 91 runs, and that innings from Jagat Sarkar was absolutely incredible, which was the cause of winning for their team. बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिला है इस टूर्नामेंट का पहला मुकाबला, पहला अर्धशतक। लेकिन क्या एक और अर्धशतक के और आगे बढ़ रहे हैं। दूसरे मैच में अगर खोकन हल्दर जैसे बल्लेबाज वो करीब 34 तो बना चुके हैं, अगर अर्धशतक बनाते हैं तो कहीं ना कहीं इस टूर्नामेंट में 2 मैचेस में 2 अर्धशतक भी मिल जाएगा, और उसके सामने खोकन हल्दर। विकास को एक बार फिर से गेंदबाजी के लिए बुलाया गया है। पहले ओवर में उन्होंने 11 रन खर्चे एंड ही इज लुकिंग फॉर द विकेट। ही विल डेफिनेटली लुक फॉर द विकेट इन दिस ओवर। सुभाजीत का सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। रन रेट थोड़ा सा उसमें गिरावट देखने को मिल रही है, हालांकि अभी कुछ समय पहले
13.50 लगभग 14 रन प्रति ओवर का हो ही गया था, अब थोड़ा सा नीचे आ गया है. एंड नाउ इट्स एन इंपॉर्टेंट ओवर फ्रॉम विकास. Over the stump, shot, and that's been put away over the point, and that is a magnificent shot. इस बार घूम के पुल कर दिया है काफी ऊपर. Athleticism in his batting, that is class from the left hander. और इन दो छक्कों से निश्चित रूप से दबाव आ जाएगा अब यहां बॉलिंग साइड के ऊपर, गेंदबाज के ऊपर. इस बारे में ही बातचीत कर रहे थे कि अगर आपने जब यहाँ पे अभी तक विकेट नहीं गंवाया है तो आने वाले समय में गेंदबाजी के ऊपर दो बल्लेबाज बहुत ज्यादा हावी हो सकते हैं. और कहीं ना कहीं बल्लेबाज शुभजीत जाना वो काम कर रहे हैं, क्योंकि गेंदबाजों के ऊपर जब हावी होते हैं यहाँ पे, क्योंकि पिछला ओवर ये गेंदबाज विकास बहुत ही अच्छी गेंदबाजी किया. और 12 रन पहली दो गेंद पर आ चुके हैं इस ओवर से, और एक अच्छी पॉजिटिव सेंस में इस समय बल्लेबाजी कर रहे हैं शुभजीत. अच्छा, बॉल के लिए कोई आर्गुमेंट ना करें, क्योंकि पहले से बोला गया यहाँ से जो बॉल जाएगा उसमें आपको खेलना पड़ेगा. ग्राउंड में कोई भी बॉल चूज नहीं किया जाएगा, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखिए प्लीज. समय की यहाँ पे बिल्कुल कदर करनी होगी, और ये अतिरिक्त समय जो ले रहे हैं इसका थोड़ा सा ध्यान रखना होगा खिलाड़ियों को भी. और गेम का रिदम जो है वो खासतौर से मायने रखता है. एंड इफ यू ब्रेक द रिदम, बिकॉज ऑलरेडी दो गेंदों पे दो छक्के लगे हैं, बल्लेबाज को ब्रेक मिला है, तो कहीं ना कहीं वो रिस्टार्ट लेना पड़ता है. बिल्कुल, रिदम बहुत ज्यादा मायने रखता है. दो लगातार छक्का आया था. तीसरी बॉल पर कम बैक करना चाहते हैं, मगर सिंगल बहुत ही तेजी के साथ पूरा करेंगे. सिंगल से आप रोक नहीं पाएंगे. बाई के रूप से एक और सिंगल, कुल मिलाकर दल जाकर पहुंच जाएगा 50. अर्धशतक दल के खाते में पूरा होता हुआ. इस सिंगल से ये बिल्कुल साफ स्पष्ट हुआ है कि कितना सिंगल भी इंपॉर्टेंट रहता है इस शॉर्टेस्ट फॉर्मेट पर. यदि आपने दो गेंदों पर दो छक्के लगाए भी हैं, बल्लेबाज ये कभी नहीं सोच रहा कि उन्होंने दो गेंदों पर दो छक्के 12 रन बनाए हैं और अब आवश्यकता नहीं है रिस्की सिंगल की. बट ही नोज दैट ईच एंड एवरी रन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन दीज सर्कमस्टांसेस फॉर द टीम. हर एक रन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. 34 पे बल्लेबाजी कर रहे थे खोकन हलदर. एक और बड़ा शॉट में तब्दीली करेंगे. 6 नेटवर्क मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक 6. The result that we can say that कि ये टेंस क्रिकेट की खूबसूरती है. ऑन साइड ज्यादा रन्स प्रोन एरिया, बहुत ही बढ़िया वहां पे एडजस्टमेंट गेंद के अकॉर्डिंग वहां खोकन हलदर, ही इज नाउ इन द 40s फेसिंग जस्ट 16 डिलीवरीज. ऑन साइड पर बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करते हैं. ऑफ साइड की गेंद को आप ऑन साइड में भेजना वो यही जानते हैं खोकन हलदर जैसे बल्लेबाज. 40 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं. एक बार फिर से रिवर्स खोलना चाहता था, जो कि स्विच के प्लेयर से यहाँ पर था, मगर एक और डॉट. Well, 3 छक्के इस ओवर से आ चुके हैं, and I must tell you that it is and very much expensive. और रिव्यू के लिए यहाँ पे मांग किया वाइड रिव्यू, क्योंकि गेंद जब पड़ी वो भी ऑफ स्टंप से बाहर, और पढ़ने के बाद वो जो अतिरिक्त उछाल के चलते थोड़ा सा स्विंग जो मिला, उसके लिए यहाँ पे चैलेंज किया बैटिंग साइड ने खोकन हलदर ने कि वी मस्ट चेक दिस, बिकॉज उन्हें डाउट है कि शायद यहाँ पे अतिरिक्त रन मिल सकता है. बैटिंग साइड रिव्यू इस्तेमाल किए हैं. देखना पड़ेगा 56 अभी तक स्कोर कुल मिलाकर 56. क्या निर्णय आएगा टीवी अंपायर के पास से, उसके लिए थोड़ी सी आपको इंतजार करना पड़ेगा. आप देख रहे हैं नेटवर्क मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंस, ये दूसरा टाइटल
पिछले सीजन के अनुसार अगर इस सीजन में देखा जाए, सजावट, क्राउड, इस तरीके से स्पीच बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा काबिल तारीफ। मेन ऑर्गेनाइजर ऑफ द टूर्नामेंट मिस्टर उत्तम ओझा जी एक अलग ही शिद्दत के साथ इस टूर्नामेंट को दूसरी बार के लिए जहां पर ऑर्गेनाइज किया गया है। वेल, उनकी शिद्दत का मैं और क्या बयां कर सकता हूं कि अभी तबीयत उनकी भी सही नहीं है, अच्छा स्वास्थ्य भी नहीं चल रहा है, क्योंकि कल एक इंजरी के कारण वो यहाँ पे फिर भी डेडिकेटेड जिस तरह से हैं, संभाले हुए हैं, तो हैट्स ऑफ टू श्री उत्तम ओझा सर। क्या डिलीवरी संकेत आ चुका है। आपने बात किया कि जिस तरीके से उत्तम ओझा जी, अब क्या ही उनकी तारीफ करें, क्योंकि देखिए जितना तारीफ करेंगे उतना कम है। इस माइंड में अभी जिस तरीके से उनके हालात है, फिर भी एक अलग ही माइंड के साथ सुबह से आए हैं। वेल, मैं तो कहता हूं उनके लिए कि मैं कुछ अल्फाज कहूंगा कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में देदवर पैदा। ये ऐसे व्यक्ति जो हैं हजारों साल के बाद जन्म लेते हैं। एकदम सही कहा आपने। 56 कुल मिलाकर इसको अभी तक 56। आखिरी बॉल थोड़ा सा फास्ट करना पड़ेगा प्लीज, आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखें टाइम पे। आखिरी बॉल डालेंगे। Last delivery. Oh, that's again a wide Yorker. That is brilliant comeback in this over from Bekas. 4 ओवर समाप्त और स्कोर बोर्ड पर 57 बिना किसी नुकसान के, और ओवर की समाप्ति के चलते कमेंट्री बॉक्स में परिवर्तन आमंत्रित करते हैं रविदा और पलविता को। ধন্যবাদ ইরফান ভাই, ধন্যবাদ মুজিব। আর ইতিমধ্যে প্রথম 4 ওভারে খেলা শেষ হয়েছে। 57 যেখান থেকে 14.25 এই হারে কিন্তু রান সংগৃহীত হয়েছে। আর এই হারে যদি রান সংগৃহীত হয় তাহলে একটা অন্তত ভালো জায়গায় দল পৌঁছে যাবে। খোকন হালদার 18 বল থেকে 41 রানে অপরাজিত, শুভজিৎ 7 বল থেকে 14। তবে লাস্ট ওভার যেখানে আমরা দেখলাম বেশ 3-3টে ওভার বাউন্ডারি। পল্লব, তোমাকে স্বাগত। थैंक यू रविदा। और इस सिचुएशन से अगर देखेंगे 4 ओवर ऑलरेडी 57 आ चुकी है 57, और वजह कुछ 4 ओवर 100 के पार पहुंचना चाहेंगे रविदा, और 100 के पार पहुंचना चाहिए भी ना। ये देखिए स्क्रीन के ऊपर हमारे इस टूर्नामेंट के ब्रांड एम्बेसडर हम हर बार दिखा रहे हैं। আর আমরা দেখতে পাচ্ছি স্ক্রিনে আমাদের টুর্নামেন্টের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর পিন্টু জয়সওয়াল, পাশেই অতীত দিনে দেখভাল খেলোয়াড় কিরণ কুমার, পাশেই রানা প্রতাপ সিং। তো আজকে আমরা তাদের ঝলক দেখবো আজকে যখন এক্সিবিশন ম্যাচ হবে। যত সময় যাচ্ছে ততই টুর্নামেন্টে জৌলুস বাড়ছে। সবেমাত্র টাইটেল 2 সিজনের তুলনায়, প্রথম টাইটেলের তুলনায় এবারে আরও সুন্দর, আরও বেটার। তবে একটু আগেই কথা হচ্ছিল এই টুর্নামেন্টের জগতের নিয়ে, যেভাবে ব্যাটিং করেছেন, চাপের মুখে 2টো উইকেট পড়ে যাওয়ার পরে আবারও খোকন হালদার 18 বল থেকে 41 রানে অপরাজিত। एक और अच्छा शॉट, एक और अच्छा शॉट, खोकन हलदार, गजब का अंदाज है, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से राइस गेंद को उछाल दिया है। ओवर बाउंड्री। बिल्कुल इस बार थोड़ी सी बाहर, वाइट बॉल, वाइट की संकेत आएगी, एक और रन का इजाफा। स्कोर लगातार बढ़ रही है, यहाँ पे स्कोर पहुंच चुकी है 64 तक, 64 विदाउट लॉस। 5वां ओवर की खेल प्रगति पर गेंदबाजी के मोर्चे पर गेंदबाज मिंकू लंबे रन के साथ बॉलिंग करते हैं। गति इनके पास है। मिंकू सामने खोकन हालदार 47 पर खेल रहे हैं। প্রতীক্ষার প্রহর, অর্ধশত রানের জন্য, আর সেই প্রহরের অবসান, অর্ধশত রান পূর্ণ হলো খোকন হালদার। দর্শকদের প্রত্যাশা ছিল খোকন হালদারের ব্যাট থেকে অর্ধ সেঞ্চুরি দেখার জন্য, আর সেটা তিনি পুষিয়ে দিলেন অর্ধ সেঞ্চুরি করে। 20 बॉल 20 गेंदों से 53 रन का एक और लाजवाब इनिंग्स।
तो समय बदला है, परिस्थिति बदला है, लेकिन खोखोन हलदर मानो ये साल ना थोड़ा अलग सा रवैया दिखा है इनका। जिस भी मैदान में गए हैं मानो इनका बैट ना हर बार चौड़ा होता हुआ नजर आया है। एक और बढ़िया इनिंग्स, एक और लाजवाब 50 खोखोन हलदर से हैं। 265 স্ট্রাইক রেটে 7টি ওভার বাউন্ডারি, দুটো বাউন্ডারি রয়েছে তার ইনিংসে। এই মুহূর্তে সেই দৃশ্য কিভাবে দর্শকরা এনজয় করছে এবং মাঠের বাইরে ক্যাচ নিচ্ছে। প্রজেক্টের স্কোর যদি দেখি 130, দুটো বল হয়েছে ওভারে। इस बार क्रॉस द लाइन खेलने की प्रयास, बल्ले की टो पर लगी है गेंद। पीछे फील्डर है वहां पर लॉन्ग ऑन के क्षेत्र पर, जब तक गेंद को पिक करेंगे मिल जाएगा एक और सिंगल। अच्छा ओवर अभी तक ना, अगर देखें पहली 3 गेंद 2 मैक्सिमम आई है, एक सिंगल एक वाइट बॉल, कुल मिला के 14 रन अभी तक आ चुकी है। बड़ा ओवर तो अब ऑलरेडी बना चुके हैं और यहां से ना आपको प्रयास करना होगा इस ओवर को और बड़ा बनाने के लिए। তবে নিশ্চিতভাবে স্কোয়ার লেগের উপর দিয়ে খেলতে চাইছিল, যেখান থেকে আমরা দেখলাম সরাসরি চলে যায় লং অফ এবং লং অনের মাঝ দিয়ে। তিনটি বল থেকে 14 রান চলে এসেছে, একটা বড় ওভারের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। শুভজিৎ 7 বল থেকে 14, 21 বল থেকে 54, খোকন হালদার চোখের সামনে ভাসছে এখনো আজকে দিনের সেরা শটের সেই শটগুলো। আর এদিকে লং অফ লং অনের উপর দিয়ে দর্শক গ্যালারিতে বাউন্ডারি ওভার বাউন্ডারি। नहीं डाल सकते हो ना आप, वहां फील्डर को सर्कल के अंदर रखे, अब सामने डालोगे ओवर पिच डालोगे तो बल्लेबाज हर बार पिटाई करेंगे। तो सामने वाली गेंद थी, बड़े खूबसूरत अंदाज में अपना पैर को खोला, गेंद को पहुंचाया फिर एक बार मैदान के बाहर। মিডন যখন সার্কেলের ভেতরে সামনে বল যেভাবে তুলে দিল এবং যেখান থেকে ওভার বাউন্ডারি চলে এলো এবং বড় ওভার, একটু আগে বলছিল যে ওভারটা বড় ওভার হবে, আর সেই আভাসটাও কিন্তু এখনো জারি রয়েছে। शुभजीत चाना धोनी, फुल टॉस डालोगे तो पिटाई होगा, यहां नहीं डालने का, यहां डालोगे ना तो फिर ये भरपूर रन लूटेंगे। एक तरफ धोनी है, दूसरी तरफ वो हलदार साहब का बल्ला कुछ अलग सा दिखा है। स्कोर उछलता कूदता बहुत आगे पहुंच चुका है। এবং এই মুহূর্তে দেখো কিভাবে ধোনি একের পর এক মাঠের বাইরে পাঠাচ্ছে বলগুলো। বল উঠতে উঠতে যখন পৌঁছে যাচ্ছে মাঠের বাইরে, দর্শকরাও চেষ্টা করে যাচ্ছে মাঠের বাইরে ক্যাচ নেওয়ার জন্য। দলের রান 81, তবে বড় রান হবে 8 ওভারে, যেখান থেকে এই ওভারে 26 রান চলে এসছে। এই ম্যাচের পরই সেমিফাইনাল, প্রথম ম্যাচের বিজয়ী দল 83, 4.5 ওভারে 8 ওভারের ম্যাচে খোকন হালদার 54, 26। নবল থেকে কারেন্ট রানের 17.17, তবে এখনো পর্যন্ত 26টি রান 5 বল থেকে। 5 गेंद 26 रन अभी तक खर्च किए मिंग को, क्या यहां से वापसी कर पाएंगे? डॉट बॉल डालना चाहते थे, अच्छी लाइन थी यहाँ पे, तो तीनों उक्टों के बीच में इस बार लेजर गाइडेड मिसाइल डालने के प्रयास, सम्मान दिया इस गेंद को वहां पर धोनी ने। अच्छा क्रिकेट हम कह सकते हैं सर, क्योंकि जहां पहली 5 गेंदों से 26 बनाते हो, आखिरी गेंद सिंगल लेके स्ट्राइक को अपने पास रखा वहां पर धोनी ने। 5 ओवर के समाप्ति, 5 ओवर के बाद स्कोर पहुंचा है 82 तक पहुंचा है स्कोर, 82 विदाउट लॉस। তবে স্কোর বোর্ডে আমরা দেখতে পাচ্ছি 82 হবে। আর এই ম্যাচের পরেই সেমিফাইনাল, তারপরে এক্সিবিশন ম্যাচ, প্রদর্শনী ম্যাচ। ইতিমধ্যে সেই ম্যাচের উত্তাপও বাড়ছে। অতীত দিনের সেই সমস্ত খেলোয়াড়দের আমরা এই মাঠে দেখব, সিএসএস এর মাঠে। নেটওয়ার্ক মোবাইল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স প্রেজেন্স নেটওয়ার্ক কাপ, 8টি দলকে নিয়ে দুদিনের সফর। আজ প্রথম দিন, সেকেন্ড কোয়ার্টার ফাইনাল। আমরশাহী গোরখপুর প্রথম ম্যাচে জয়লাভ করেছে। পরের বল এখান থেকে ধোনির ধামাকা আবারও। আসলে শুরুতে ধোনি কোথাও যেন একটু চুপ ছিলেন, আর যত সময় যাচ্ছে ধোনির ব্যাট আরো যেন ধোনি দুতি, ধোনি ধামাকা আজকে যেন মাতিয়ে দিচ্ছে আজকে সিএসএস এর মাঠটিকে। তো রান ইতিমধ্যে
পিবি দলের পৌঁছে গেল বিনা উইকেটে 88-এ। फिर एक बार छोटा गेंद है और बड़े खूबसूरती के साथ इस गेंद को रिवर्स के सहारे खेल दिया है और निकल जाए के वन मोर बाउंड्री। पहले के कुछ ओवर में खोखन हल्दर का बल्ला बोल रहा था, अब शुभजीत चाना इनका बल्ला आग उगल रहा है बीच मैदान में। रिवर्स जल्दी पोजीशन में आए, बाउंड्री मिल जाएगा 4 रन। সত্যি প্রত্যেকটা শট যেন একেবারে চোখ জুড়িয়ে যাচ্ছে। মিড উইকেট দিয়ে সবুজ গালিচার বুক ছিঁড়ে চলে গেল মাঠের বাইরে। যেটাই মারছে সেটাই যেন আত্মবিশ্বাসের সাথে মারছে। আগের বলে শর্ট বল থেকে যেভাবে আমরা দেখলাম রিভার্সে গেল, আবার এই মুহূর্তে কিন্তু মিড উইকেট দিয়ে পাঠিয়ে দিল মাঠের বাইরে। রিপ্লেতে দেখলাম কতটা দ্রুততার সাথে মাঠের বাইরে পৌঁছে গেল বাউন্ডারি হিসেবে। 4টি রান বাড়ল, এখনো রান সংখ্যা 96। शुभजीत चाना वन मोर फ्रॉम शुभजीत चाना। धोनी अलग सा बल्लेबाजी है, जब जब गेंद स्लॉट में मिला है तब तब उस गेंद को बाजू वाली प्लॉट में डिसअपियर किया है। वन मोर ओवर बाउंड्री फ्रॉम शुभजीत चाना। क्या जबरदस्त बल्लेबाजी ना। एक तरफ धोनी है, उनके साथ खोखन हल्दर। 35 गेंदों में 102 रन की पार्टनरशिप अभी तक। এখনো পর্যন্ত সব থেকে বড় পার্টনারশিপ, যে কোনো উইকেটে প্রথম উইকেটে 102 রান। ধোনি বল উড়তে উড়তে দর্শকের হাতে, এবং দেখো দর্শক কতটা অ্যালার্ট ক্যাচ নেওয়ার জন্য। पंद्रह गेंदों से 51 तक पहुंच गए हैं जाना साहब। वो खराब समय को पार कर चुके हैं, अब सुनहरा फॉर्म फिर एक बार वापस आया है। इस बार स्लोअर डिलीवरी वेरिएशन पड़ नहीं पाए इस गेंद को। लेग साइड की तरफ ना इस गेंद को भी लपेटना चाहते थे, लेकिन अंत में बहुत देर बाद एक डॉट बॉल आई है। इसी के साथ यहां पर निर्धारित 6 ओवर की समाप्ति, और 6 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर पहुंचा है 108 रन तक, 108 विदाउट लॉस। এবং ফলো দেখো লাস্ট দুটো ওভার যেখানে 51 রান, লাস্ট দুটো ওভারে 51 রান এসছে, এটা দুটো ওভারই বড় ওভার। উইকেটের পতন হয়নি, সব থেকে বড় প্রাপ্তি হচ্ছে এখনো উইকেটের পতন হয়নি PB11 দলের। আর পূর্ণেন্দু বারিক নিশ্চিতভাবে খুশি হবেন। তিনি চাইছেন আজকে অন্তত নাম বদলের পাশাপাশি ম্যাচেরও যেন একটা রং বদল হয়। RNM গলসি দলের টিম ওনার নিশ্চিতভাবে কোথাও যেন চিন্তায় আছেন। শেখ নুরুল আজিম কোথাও যেন বার্তা দিচ্ছেন বাকি 2 ওভারে আমাদের অন্তত কন্ট্রোল বোলিংটা করতে হবে। আর এই মুহূর্তে আমরা দেখতে পাচ্ছি মূল মঞ্চ। बिल्कुल 6 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। आपके स्क्रीन के ऊपर देखिए कस्टमाइज बैट्स हम दिखा रहे हैं 70-70 का। नीचे एक टैगलाइन लिखा हुआ है ना, बिलीव एंड अचीव। उसी चीज के ऊपर यहाँ पे कहीं ना कहीं विश्वास दिखाना पड़ेगा इस टीम को। अगर बात करें फील्डिंग टीम RNM गलशी को, वो कहते हैं ना, इफ यू बिलीव इट यू कैन अचीव इट। विश्वास रखोगे तो आप बिल्कुल अचीव करोगे। वो हाई स्कोरिंग मैच है, बल्लेबाजी तो आपके पास भी है ना, बल्लेबाजी में डेप्थ तो आपके पास भी है। ये 2 ओवर बॉलिंग अच्छा से करिए, मुकाबला को थोड़ा सा कम स्कोर में रोकिए, तो फिर सेकंड इनिंग्स में ना फिर मुकाबला और ज्यादा मजेदार होगा वहां पर। 6 ओवर की समाप्ति, 6 ओवर के बाद 108 रन अभी तक। यहां से 12 गेंदें, क्या अच्छी फिनिश यहां पे दे सकती है फील्डिंग टीम। रनों पे क्या ये यहां से अंकुश लगा सकते हैं, ये देखना पड़ेगा। दोनों बल्लेबाज अपना वहां पर 50 पूरा कर चुके हैं। खोखन हल्दर, उनके साथ शुभजीत चाना। फुल टॉस गेंद, रिवर्स खेलना चाहते थे, इस बार थोड़ी सी बाहर ये गेंद हम कह सकते हैं वाइड यॉर्कर। आजकल ये गेंद बहुत ट्रेंडिंग भी है ना, तो चर्चे में है ये गेंद वाइड यॉर्कर।
जब जब गेंद मुसीबत में, जब जब अगर बात करें वो गेंदबाज मुसीबत में आते हैं, वो अपने पिटारे से यॉर्कर को निकालते हैं। वाइड यॉर्कर, एक सक्सेसफुल डिलीवरी, डॉट बॉल। আধুনিক ক্রিকেটে দেখো পল্লব, বোলারদের প্রবণতা থাকে ওয়াইড ইয়ার্কার বল করার। চমৎকার বল, নিচু বল ছিল, ব্যাটার কিন্তু ব্যাটে বলে সংযোগ ঘটাতে পারেনি। একটি রান, দ্বিতীয় রানের ইচ্ছে। থ্রো খুব দ্রুত ভুটানের হাতে, তবে ব্যাট থেকে আসেনি, রান এসছে বাইরের হাত ধরে। বাই হোক লেগ বাই হোক, প্রত্যেকটি রানের গুরুত্ব কিন্তু প্রত্যেক দলের কাছে কিন্তু খুব তাৎপর্যপূর্ণ। এখনো 100 নয়, তবে নিশ্চিতভাবে একটা বড় রান যে হবে। প্রজেক্টেড স্কোর 138। এই ওভারে দুটো বল হয়েছে পিঙ্কু, একটি মাত্র রান লেগ বাইরের হাত ধরে। 10 गेंदें अभी भी शेष है और बैटिंग टीम PV11 वो चाहेंगे ना, ये 10 गेंदों में अगर मिनिमम 4 या 5 मैक्सिमम आ जाए, अगर यहाँ से और 25 या फिर 30 रन आ जाए, तो फिर उनके लिए बिल्कुल वो बल्ले बल्ले करते हुए नजर आएंगे उनके फैन फॉलोवर्स। सुबोचित चाना, इस पर अच्छा क्रिकेटिंग शॉट, लंबा फ्रंट फुट को निकाला है, गेंद को ड्राइव किया है, पहला रन तेजी के साथ। एक ही रन के साथ संतुष्ट होना पड़ेगा धोनी को। इस सिंगल के साथ स्कोर में इजाफा, स्कोर पहुंचा 110 तक, 110 विदाउट लॉस। কোথাও যেন একটু গতি কমেছে। লাস্ট 2 ওভার দেখো, পঞ্চম ওভার, ষষ্ঠ ওভারে 51 রান, তারপরে এই ওভারে এখনো পর্যন্ত মাত্র 2টি রান। 6.3 ওভার, 110 PB11 এর। গোল্ডেন বল, ডিপ কাভারের দিকে ফিল্ডার রয়েছে, তবে পাওয়ার অতটা ছিল না, যেখান থেকে ফিল্ডারকে কিন্তু খুব একটা অসুবিধায় পড়তে হয়নি বল ধরার জন্য। একটি রান চলে এলো, এই একটি রানে হাত ধরে রান সংখ্যা 6.4 ওভারে 111। দুটো দলের যদি আমরা দেখি, দুটো দলই কিন্তু একটা মরিয়া প্রচেষ্টা চালাবে, কারণ নকআউট পর্বে একটা আলাদা চাপ থাকে। এখান থেকে হার মানে টুর্নামেন্ট থেকে ছিটকে যাওয়া। ওপেন টুর্নামেন্ট, কাফির বুকে, नेटवर्क मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स पेज, नेटवर्क कप टाइटल 2। चलिए, ये खराब गेंद है, ये खराब गेंद है। इनके पैरों में ना अब गेंदबाजी कर नहीं सकते हो, ये पैर नहीं, ये डिपार्चर गेट है यहां। শেষ বল, সপ্তম ওভারের শেষ বল, আর শেষ বলে কি আবার বল উঠবে? মিঙ্কো, বল উঠছে, তবে ফিল্ডার হয়তো ক্যাচ নিতে পারতেন, নিচু ছিল, কঠিন ছিল। 4টি রান চলে এলো শেষ বল থেকে। আর দেখতে দেখতে দ্বিতীয় কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচে 7 ওভারে খেলা শেষ। এই মুহূর্তে পার্টনারশিপের কথা যখন আসে, 43 বল থেকে একটা বড় পার্টনারশিপ। अभी तक दोनों बल्लेबाजों से, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ना, विकेट नहीं गंवाई है इस टीम ने। 121 रन की पार्टनरशिप अभी तक। अगर बात करें प्रीवियस ओवर को अगर हम देखें, पहली 4 गेंदों में ना थोड़ी सी वापसी हुई थी गेंदबाज मिंको का, लेकिन अंतिम 2 गेंद आपने 10 रन खर्च किया है, फिर एक बार आपने समीकरण को बिगाड़ा है अपना। 7 ओवर की समाप्ति, 7 के बाद 121। सुबोचित चाना 19 गेंदों से 62 पर खेल रहे हैं, एक बहुत बेहतरीन इनिंग्स। उनके साथ खोकन हलदार 24 गेंद 55 पर खेल रहे हैं खोकन। आखिरी ओवर, आखिरी 6 गेंद, और गेंदबाजी के मोर्चे पर एक और लेफ्टी गेंदबाज वो भी नजर आएंगे। এবং শেষ ওভার যেখানে বাহাতি বোলারকে নিয়ে আসা হয়েছিল ববিকে, আর শেষ ওভারও আমরা দেখলাম প্রথমে একটা বড় শট, এখন ওভার বাউন্ডারি। শেষ ওভারের প্রথম বলেই আক্রমণ, রানের গতি বাড়ছে, লাস্ট ওভারে যে আক্রমণ হবে, পরিস্থিতি পরিবেশ সেটা জানান দিচ্ছে, এবং প্রথম বলেই চলে এলো ওভার বাউন্ডারি। আর এই ওভার বাউন্ডারি হাত ধরে দল পৌঁছে গেল বিনা উইকেটে 127। अगर बात करें खोकन हलदार हो या फिर सुभोजीत जाना हो, सिंगल से बात ही नहीं कर रहे हैं ना।
वो गेंद कहीं पे भी हो, हर बॉल में बड़ा शॉट तलाश रहे हैं, हर बॉल से बड़ा शॉट तलाश रहे हैं खोकन हलदार। खोकन खोकन यही ना থেকে 6টি ওভার বাউন্ডারি, সেই প্রত্যাশার পারদ যেন চড়ছে এবং 3 বল থেকে 3টি ওভার বাউন্ডারি চলে এলো খোকন হালদারের ব্যাট থেকে, একের পর এক ওভার বাউন্ডারি। লাস্ট সিজন দেখো পালভ, লাস্ট দুটো সিজন যদি আমরা দেখি, বাংলার যে সমস্ত খেলোয়াড় আছে আর খোকন হালদার যেন রানের খনি। প্রত্যেকটা সিজনে দেখো প্রচুর সেঞ্চুরি, এই মরশুমে দেখো ঝাড়গ্রাম চ্যাম্পিয়ন লিগে সেঞ্চুরি, তারপরেও একের পর এক সেঞ্চুরি। बिल्कुल बहुत अच्छा बल्लेबाजी कर रहे हैं खोकन हलदार। और आप वहाँ बात कर रहे थे 6 बॉल से 6 छक्कों की, 6 में 6 आए या ना आए फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन 3 में 3 जो इन्होंने लगाया है ना, वो खोकन कह रहे हैं गेंदबाज बॉबी को कि हिम्मत है तो पास कर वरना बर्दाश्त कर। अच्छा बॉलिंग करोगे तो फिर डॉट होने की संभावना है, खराब डालोगे तो पिटाई होता रहेगा। वो पिटाई कर रहे हैं बीच मैदान में खोकन, कमाल खोकन बन चुके हैं बैट के साथ। अच्छी गेंद वेरिएशन, लेफ्टी गेंदबाज, और गिरने के बाद ना वो गेंद थोड़ी सी कांटा बदलती हुई नजर आई है। अगर आपके पास आपके स्टॉक में इस प्रकार की गेंद है फिर इतना लेट क्यों, यही तो सवाल उठेगा ना, यहाँ पे यही सवाल पूछा जाएगा वहां पे गेंदबाज बॉबी को। এবং সেটাও প্রয়োগ করলো এই মুহূর্তে। দেখো একটু ডায়াগোনাল বল করলো, অফ স্টাম্পে বাইরে রাখলো, যেখানে কিন্তু খোকনকে একেবারে রুম দেয়নি। অফ স্টাম্পে বাইরে আগে থেকে সাপল করে ডিপ কভারের দিয়ে, এক্সট্রা কভার দিয়ে কিন্তু চলে যাচ্ছে মাঠের বাইরে। 4টি রান চলে এলো, 3টি ওভার বাউন্ডারি, একটি বাউন্ডারি, 22 রান 5 বল থেকে 143, 7.5 ওভারে। खोकन हलदर बीच मैदान में आज ये खिलाड़ी चला सीना तान है, गजब की बल्लेबाजी अभी तक। एक तरफ खोकन, दूसरी तरफ शुभजीत चाना, बाकी के बल्लेबाजों को आने का जरूरत पड़ा नहीं है ना, सरोज हो या फिर संजू हो, बल्लेबाजी में इनके पास डेप्थ तो बहुत है, लेकिन आज एक भी और बल्लेबाजों का दरकार पड़ा नहीं है। इस ओवर की आखिरी गेंद, अंत भला तो सब भला, खोकन हलदर डांसिंग डाउन द क्रेज, वन मोर बिगी फ्रॉम खोकन हलदर। শেষ বলে বল থেকে যেভাবে ওভার বাউন্ডারিটা দর্শকরা লুফলেন, আর নিশ্চিতভাবে একটা পাহাড় রান, 8 ওভার 149 বিনা উইকেটে। PB11 প্রথমে ব্যাট করে 149 রান, 150 রানের লক্ষ্যমাত্রা থাকবে। RNM গার্লসের সামনে একটা বড় রানের চেস করতে হলে শুটা কিন্তু ভালো করতে হবে। 8 ओवर 150, रविदा ये दिखने में जितना आसान लग रहा है ना, बनाने में उतना ही मुश्किल होगा आपको। ये पिच सिर्फ बल्लेबाजों के लिए अनुकूल है ऐसा नहीं है, वो गेंदबाजों के लिए भी ये पिच में कुछ ना कुछ मदद है, लेकिन बल्लेबाजी बेहतर नहीं बेहतरीन नजर आई है PB11 से। 8 ओवर 150, बीच मैदान में खोकन हलदर और शुभजीत चाना नाम का तूफान आया था ना, वो 30 गेंदों से खोकन हलदर 83 बना जाते हैं। धोनी साहब कहते हैं यार मैं किसी से कम हूं क्या, आप शेर हैं तो फिर मैं सवा शेर हूं। ये 19 गेंदें खेलते हैं और 19 में ये 62 बना जाते हैं। আর বোলিং বিভাগ যদি আমরা দেখি, সুমিত কর্মকার 2 ওভার 26 রানে কোনো উইকেট পাননি, বিকাশ 2 ওভার 30 রানে কোনো উইকেট পাননি, মিঙ্কু 2 ওভার 37 রানে কোনো উইকেট পাননি, ববি 2 ওভার 54 রান কোনো উইকেট পাননি। আর রান রেট 18.67। এই মুহূর্তে দেখো গ্রাফ, ये देखिए आप बिल्कुल इस बार वो ग्राफ देख सकते हैं ना, वैगन वेल आप देख सकते हैं, मैदान के चारों दिशाओं में शॉट खेला है ना। हम क्यों कहते हैं कि खोकन हलदर ये 360 बल्लेबाज हैं, लेग साइड में तो बहुत स्ट्रांग है, लेकिन इनका रिवर्स में भी जान है ना। चौका बहुत कमाया है ना, सिर्फ 6 के साथ ही इन्होंने डील किया है, जहां देखो वहां आपको सिर्फ वो येलो लाइंस नजर आएगी। 8 ओवर में 150 की टारगेट, गेम ऑन हम कह सकते हैं, लेकिन
हम गेम ऑन तब कहेंगे और ज्यादा जब बल्लेबाजी अगेंस्ट टीम की भी अच्छी नजर आएगी। तो शुरुआत आपको अच्छा देना पड़ेगा। उसी बीच आपको फिर एक बार याद दिलाते, आज पहला दिन आप देख रहे हैं नेटवर्क ऑफ टाइटल 2, नेटवर्क मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स प्रेजेंट्स नेटवर्क ऑफ टाइटल 2। पहला दिन का ये दूसरा मुकाबला आपके सामने। हम बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहेंगे हमारे इस टूर्नामेंट की बैकबोन, हमारे इस टूर्नामेंट के हार्ट बीट उत्तम ओझा सर को। एक बहुत लाजवाब टूर्नामेंट, एक गजब का एटमोस्फियर, लाजवाब सा माहौल हम कह सकते हैं। यानी स्टेज पर हमारे चीफ गेस्ट, हमारे इस टूर्नामेंट के ब्रांड एम्बेसडर रिस्पेक्टेड वहाँ पर मिस्टर पिंटू जायसवाल जी वो जुड़े हुए हैं। ये देखिए हमारे बिल्कुल स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं मैंने स्टेज पर ऑब्वियसली इस टूर्नामेंट के ब्रांड एम्बेसडर से लेकर तमाम सभी चीफ गेस्ट वो पधारे हुए हैं। हम बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहेंगे उत्तम ओझा सर को भी, क्योंकि अगर बात करें ना एक ऐसा टूर्नामेंट जो टूर्नामेंट ऑब्वियसली पिछला साल सफर स्टार्ट किया था, लेकिन एक साल में इतना बड़ा बन सकता है ये शायद बंगाल के पब्लिक भी नहीं सोचे होंगे। लेकिन सिर्फ एक ही साल में इस टूर्नामेंट में ना इतिहास के पन्नों में अपना नाम लिखा है। और तभी तो हम कहते हैं कि क्यों फिक्र करता है तू, फिक्र से होता है क्या, आज तो कर ले फिर एक बार खुद पे भरोसा, देख आगे आगे होता है क्या। और विश्वास किया था उत्तम ओझा ने और बंगाल के फैन फॉलोअर्स ने विश्वास किया था उत्तम ओझा सर के ऊपर, और उन्होंने कर दिखाया है, उन्होंने बताया है। ये कौनटा ही है ना, या क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं, या क्रिकेट प्यार है, या क्रिकेट इमोशन है, या क्रिकेट धर्म है। और तभी तो हम कहते हैं ये मिदनापुर है। व्हाट मिदनापुर थिंग्स टुडे, बंगाल थिंग्स टुमारो। दैट्स व्हाई इट्स नेटवर्क कप 2K25 टाइटल 2। হ্যালো, আমরা কমবক্স থেকে ফিরে এলাম মূল মঞ্চে। নেটওয়ার্ক কাপ টাইটেল 2 আর এই মুহূর্তে আমাদের মঞ্চ আলোকিত করছে আমাদের টুর্নামেন্টের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডার পিন্টু জয়সওয়াল। তাকে আমরা বরণ করে নেব। আমি আমাদের টুর্নামেন্টের হার্ট, টুর্নামেন্টের হৃৎপিণ্ড উত্তম ওঝাকে এগিয়ে আসতে বলবো আমাদের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডার পিন্টু জয়সওয়ালকে বরণ করবার জন্য। এই মুহূর্তে সেই মহেন্দ্র খনের সামনে দাঁড়িয়ে আমরা প্রথমে সম্মানিত হচ্ছে পিন্টু জয়সওয়াল। এক সময়ের যার ব্যাট কথা বলেছে, হয়তো সেই ছবিটা আপনাদের সামনে নেই, তবে যে ছবিটা আমরা পাচ্ছি আজকে আমাদের সিএসএস এর মাঠে, যার আগমন আমাদের অনেক বেশি আপ্লুত করেছে, অনেক বেশি প্রাণিত করেছে। চারুক সম্মান, পুষ্পস্তবক, আমাদের পরিবারের মেম্বার বৌদিকে আমরা খুব মিস করছি আজকে। বৌদিকে হয়তো পাবো আগামীকাল। সঙ্গে একটি ব্লেজার দিয়েও তাকে সম্মানিত করা হচ্ছে। স্যারকে একটু বলবো পড়তে। আচ্ছা, উত্তরটা একটু রাজেশ, সবার কাছ থেকে জোরে একটা হাততালি চাইবো আমাদের উত্তম ওঝা স্যার। সবাই সেই মহেন্দ্র খন, সেই সুনেরা পল, যে পলের জন্য আমরা ওয়েট করেছিলাম, আমাদের টুর্নামেন্টের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডার, তাকে ব্লেজার দিয়েও আমরা আপন করে নিলাম, আমাদের পরিবারের মেম্বার করে নিলাম। একটু বাদে মাঠে নামবেন, কোনো চিন্তার কারণ নেই। আচ্ছা, এখান থেকে আমরা ফিরবো আবার কমবক্সে, মাঝে মাঝে একটু আসবো আমরা। পল্লব, ওভার টু কমবক্স। धन्यवाद रविदा आपका, और एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करते हैं आपका कमेंट्री बॉक्स से। मैं इरफान भट्ट और मेरे साथ पल्लव जी जुड़े हैं यहाँ पे। और रन चेज 150 रन जो कि लक्ष्य रखा है सामने टीम PB11 ने। क्या कमाल की बल्लेबाजी की है आज उनके दोनों प्रारंभिक बल्लेबाजों ने। खोकन हल्दर रिमेन्स नॉट आउट ऑन 83 एंड सुभाजीत धोनी was absolutely brilliant, but now comes back to that run chase from RNM 11 Galse. तो प्रारंभिक बल्लेबाज आशीष और भूटन के रूप में ये जोड़ी बीच मैदान पर आ चुके हैं। 48 के 150 रन
पलव जी क्या कहेंगे इस रन चेस के बारे में? चलिए, बहुत बड़ा स्कोर आपको चेज करना है और सिर्फ अपने आप पर विश्वास रखना पड़ेगा आपको कि आप अचीव कर सकते हो। बीच मैदान में दो बेहतरीन खिलाड़ी, भूटान स्ट्राइक पर, सामने अन्नो। चलिए, पहले के लो फुल टॉस डिलीवरी, अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास कर रहे थे और गेंद गई है सीधा मिड ऑन के क्षेत्र पर, जहां फील्डर संजू कनौजिया हैं। डॉट बॉल और बिंदी गेंद के साथ शुरुआत करेंगे अनुराग सारसर। अच्छी शुरुआत की है, पॉजिटिव स्टार्ट, एंड व्हेन यू bowl the dot delivery right from the beginning of your over, your confidence gets high. इसलिए इस बार फिर एक बार थोड़ी सी बाहर वाली गेंद थी, डायरेक्ट हिट लगाने के प्रयास और अच्छा सिंगल यहाँ पे ना, वो क्विक सिंगल लिया गया है दोनों बल्लेबाजों के बीच। लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन है, एक तरफ बल्लेबाजी करने के लिए आशीष हैं, उनके साथ भूटान। 8 ओवर में आपको 150 चेज करना है। पहली 2-3 ओवर मानो आपको ना कहीं ना कहीं फ्लाइंग स्टार्ट देना पड़ेगा बैट के साथ, और हर बॉल को मैदान के बाहर डिपॉजिट करना पड़ेगा। क्या ये कर सकते हैं आशीष? Aggressive start चाहिए, absolutely. Bowled पीछे round the stumps और फैक्टर रहा है जो 150 रनों का टारगेट टीम PB11 ने दिया है, उसमें उन्होंने वो छक्के ज्यादा लगाए हैं, जिसके चलते जो कहा जाए एक बेहतरीन दोनों बल्लेबाजों ने स्ट्राइक रेट भी मेंटेन किया और जो रन औसत था उसको भी मेंटेन रखा है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली दे डिडंट लूज एनी विकेट। विकी सिन्हा आए हैं बीच मैदान पर बैट करने के लिए, नंबर 3 के स्लॉट पर। लेग बाय के संकेत आएगी, लेग बाय के साथ एक और सिंगल। पहली 4 गेंदों से अभी तक अगर देखें जिस प्रकार से गेंदबाजी हुई है, लाइन की बात करें, लेंथ की बात करें, और पहली 4 गेंदों में तो यॉर्कर की भी तो हिट किया है ना इनके स्टॉक में। जितने सारे गेंदों है, थोड़ा बहुत तो सबके झलकियां दिखा दिया है अन्नू ने पहली 4 गेंदों में। एब्सोल्युटली, और लेफ्ट आर्म पेसर हैं, अपना एंगल जानते हैं। फुल टॉस है इस बार, क्या लाभ उठाएंगे? जी हां, दैट्स दी ओवर द फील्डर्स। जीतने की। और चलिए एक बार फिर से ये सही टाइमिंग, और इस बार भी मिलेंगे 6 रन। दैट इज द सेकंड 6 ऑफ द he started is incredible. फर्स्ट ओवर की समाप्ति, ये देखिए स्क्रीन के ऊपर आपके सीवड़ी के वंडर बॉय फरदीन काची, उनको दिखाया जा रहा है। बैट करने का मौका मिला नहीं है, लेकिन एज ए कीपर कहीं ना कहीं ये सब कुछ निचोड़ देंगे जब तक रहेंगे मैदान में।
इस बीच गेंद सीमा रेखा से बाहर गई। अच्छा शॉट विकी सिन्हा द्वारा। इस बार चलिए स्लो डिलीवरी, इस गेंद को भी उड़ाया है, इस गेंद को फाइन लेग के ऊपर से मैदान के बाहर पहुंचाया है। एक और एक और एक और विकी सिन्हा। सरोज प्रामाणिक मिस्टर ऑलराउंडर इतना आसानी से ये भी छोड़ने वालों में से है नहीं ना, क्योंकि इनकी गेंदों में आपने पहली 2 गेंदों में 10 रन वहां पे लूट लिया है। तीसरा गेंद अपने आप को बैक करते हुए थोड़ी सी बाहर और थोड़ी सी नीची रही गेंद यहाँ पे। डॉट बॉल, अच्छी बॉल यहाँ पर सरोज के द्वारा। डॉट लानी होगी, प्रेशर ऐड करना होगा। एक और डॉट गेंद, एक और अच्छा एंगल वहां पे। लगातार इस ऑफ स्टंप से बाहर के एंगल को मिड विकेट के ऊपर से खेलने का प्रयास कर रहे हैं विकी सिन्हा। बिल्कुल, यहां से अगर देखें ना, विकी सिन्हा को समझना पड़ेगा कि आप डॉट बॉल नहीं खेल सकते हो सके तो स्ट्राइक रोटेट करिए, वरना बिग शॉट के साथ जाइए। डॉट खेलोगे अब प्रेशर को अपने ऊपर खुद ला रहे हो सरोज। इस बार थोड़ी सी बाहर वाली गेंद थी फरदीन काजी, उनसे गलती हुआ है, लेकिन पीछे अच्छा बैकअप अन्नू के द्वारा। एक और बिंदी गेंद, एक और डॉट बॉल। लगातार 3 गेंद 3। फिर एक बार चल पड़े हैं सीना तान सरोज। कमाल की फॉर्म में है और इस बीच ये लगातार इसी लाइन पर बीट किया और इसी लाइन पर विकेट चढ़ सरोज ने। व्हाट एन इनक्रेडिबल डिलीवरी दिस हैज बीन फ्रॉम सरोज, एब्सोल्युटली अ ग्रेट कमबैक। बिल्कुल, पहली 2 गेंदों में 10 रन खर्च किए थे। फिर जिस प्रकार से सरोज प्रामाणिक ने कमबैक किया है ना, और ये कमबैक तारीफ के योग्य हैं। बिल्कुल उच्च कोटि की गेंदबाजी। विकी सिन्हा को अपने जाल में फंसाया, कुछ गेंदें डॉट करवाई, फिर अंतिम गेंद में ना वो सीना साहब को बाहर का रास्ता दिखा भी दिया है। सरोज ऑन टॉप इस मुकाबला में अभी तक। एग्जैक्टली, और वो जो 3 गेंदें पहले डॉट फेंकी, उसके चलते प्रेशर ऐड किया और जानते थे वो जो लाइन बार बार बीट हो रहे हैं विकी, तो उस लाइन के ऊपर यहाँ पे बल्लेबाज को बीट करना, विकेट कीपर तैयार थे फॉर दैट आउटसाइड एज, एंड दैट वाज अगेन इनक्रेडिबल डिलीवरी। वो आउटसाइड एज लगा और विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की। एंड नाउ इट्स बॉबी जादव कम्स आउट टू द मिडल। 2 ओवर की समाप्ति, 2 ओवर के बाद 24 बना है 24। 2 विकेट के नुकसान के बाद बहुत सारे पब्लिक हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं 70 यूट्यूब लाइव पर। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है, जुड़े रहिए हमारे साथ और बिल्कुल एंजॉय करते रहिए। आप देख रहे हैं नेटवर्क कफ। और अगर हम देखें जिस प्रकार से टूर्नामेंट अभी तक बीता है ना, पहला दिन भारी मात्रा में लोग हमारे साथ सोशल मीडिया में जुड़ रहे हैं। सिर्फ सोशल मीडिया नहीं, मैदान को देखिए, मैदान के चारों तरफ वो खचाखच भरा हुआ नजर आएगा ये मैदान आपको। Well, absolutely. These are the this is effortless work from the organizing committee, especially from Shri Uttam Ojasa. Oh, that went high. Will it be taken? Oh my goodness, dropped it. बिल्कुल, बात करें फील्डर वहां पर अल्ताफ थे, हमारे लोकल बॉय हैं अल्ताफ, और पर अच्छा एफर्ट लगाया था ना, अच्छा प्रयास किए थे अल्ताफ, गेंद तक पहुंच भी गए थे और बॉडी बैलेंस को ठीक नहीं रख पाए और उसी के चलते ना कैच छूटा वहां पे अल्ताफ से। प्रयास के नंबर पूरे मिलेंगे अल्ताफ को। Exactly, प्रयास में कोई कमी नहीं, और अगर यदि ये कैच पकड़ लेते अल्ताफ तो this would have been one of the greatest catches in the history of Network Cup, as we have seen in the previous year as well. So यहाँ राजू की कहीं ना कहीं अच्छी शुरुआत हुई है ओवर की और वो फायदा ले रहे हैं पिछले ओवर की उस कंसिस्टेंसी का। राजू मुखिया बेहतरीन बॉलिंग करते हैं, विकेट के दोनों तरफ गेंद को मोड़ना जानते हैं ये।
दिल्ली एनसीआर से आने वाला ये खिलाड़ी और बंगाल टेनिस के साथ ना इनका रिश्ता बहुत पुराना है और पिछले कुछ सालों से जिस प्रकार से बंगाल टेनिस में आते हैं, हर साल गेंदबाजी करते हैं, और सिर्फ बंगाल टेनिस कहना गलत होगा, ऑल इंडिया टेनिस क्रिकेट में ये खिलाड़ी का बहुत बहुत बड़ा रेपुटेशन है। राजू मुखिया निखर कर आए हैं ये खिलाड़ी अपने टैलेंट और अपने हुनर में। और एक बार फिर से बढ़िया एंगल, बहुत ही शानदार गेंदबाजी। वो गेंद लेट मोमेंट ले रहा है, ऑफ स्टंप से बाहर पड़ने के बाद बाहर की ओर निकल रहा है। यही तो इनका स्पेशलिटी है, वो तीनों उकटों के बीच में गेंद को पिच कराते हैं, फिर गेंद ना वहां से कांटा बदलती है। मुखिया साहब फिलहाल तो छा गए हैं बीच मैदान में। सामने भूटान, इस बार छोटा गेंद है, पुल लगाने के प्रयास है, पीछे फील्डर, अब गलती नहीं करेंगे, लड़का अपना है पर हीरा है अल्ताफ। गजब का ये कैच, विकेट आएगा। इसी ओवर में उस गलती का प्रायश्चित करने को मिला है अल्ताफ को। जो कैच शुरुआत में ड्रॉप हुआ था, लेकिन यहां पे अगर देखा जाए समय था अल्ताफ के पास, एंड ही वाज राइट स्टैंडिंग अंडरनीथ दैट बॉल एंड वेल जज्ड, एन इजी कैच फॉर अल्ताफ। बापी यादव से सिंगल मिलेगा, एक रन। इस एक रन के साथ ओवर की समाप्ति। एक और सक्सेसफुल ओवर, एक बेहतरीन ओवर राजू मुखिया से। 3 ओवर की समाप्ति, 3 ओवर के बाद स्कोर पहुंचा है टोटल 28 तक। 28 के स्कोर पे विकेट के कॉलम में 3 सफलता। 5 ओवर, यहां से 122 चाहिए। सर क्या लगता है यहां से क्या सोच होना चाहिए, किस प्रकार की बल्लेबाजी होगी, किस प्रकार की प्लानिंग चलेगी यहाँ पे आरएनएम गलशी 11 के लिए? Well, the only thing is you have to go aggressive in an aggressive mode. आपको fearless बल्लेबाजी करनी है। अभी जो गेंदबाजी हो रही है पूरी तरह से ध्यान खींचा जाए, पूरी तरह से मैच का मोमेंटम खींचा जाए गेंदबाजों ने। और अब चूंकि 30 गेंदें बची हैं, 122 रन, इट्स अ बिग टोटल स्टिल। सिर्फ फियरलेस नहीं, फियरलेस के ऊपर भी अगर कोई शब्द है ना उसको ढूंढिए, यही कहना पड़ेगा इस सिचुएशन में। और अब फर्स्ट ओवर जहां अन्नू आए थे, सेकंड ओवर की बात करें वहां सरोज गेंदबाजी करके गए हैं, तीसरा ओवर राजू आए हैं, अब मनीष राठी आए हैं। मनीष राठी एक और बढ़िया गेंदबाज। इस बार थोड़ी सी बाहर ऑफ स्टंप के वाइट की संकेत आएगी, वाइट बॉल। वाइट के साथ एक और रन का इजाफा, स्कोर बढ़ती हुई पहुंचा है अब 29 तक। 29, लॉस ऑफ 3 विकेट। मनीष राठी की बात करें, वो तेज गति वाले गेंदबाज हैं और इनका ना वो पिछला साल बंगाल में बहुत अच्छा बीता था। दिशा से भटक रहे हैं, दिशा से भटक रहे हैं। एक और आवारा गेंद, और आवारा गेंद मतलब स्कोरबोर्ड में हलचल होगा। एक और रन का वहां पर बढ़ोतरी और स्कोर पहुंच चुकी है अब 30 रन तक, 30। काफी वाइड एंगल के साथ वहां पे गेंदबाजी करते हुए राउंड द स्टंप्स दाएं हाथ के गेंदबाज बॉबी यादव के विरुद्ध, and he is not maintaining that good line as considered couple of wides. बढ़िया अच्छा कमबैक इस बार, सही लाइन और सटीक एंगल के साथ इस बार गेंद डली है। अगर ऑप्शन से बाहर थी जरूर, लेकिन अच्छी गेंद ओवर द स्टंप से इस बार आए।
Well, again, a good delivery. Absolutely. पहली दो वाइड गेंदें, उसके बाद अच्छा कमबैक, दो अच्छी गेंदों से कहीं ना कहीं यहाँ से अपना एंगल भी बदला है। ओवर द स्टंप्स गेंदबाजी करने के लिए आए हैं और सही अंदाज से डाल रहे हैं। मनीष राठी इस बार चलिए फिर एक बार अच्छी गेंद, फिर एक बार बढ़िया गेंद, एक और डॉट बॉल। फरदीन काजी विकेट का पीछे अच्छे कार्य करते हुए यहाँ पर। और आपको बता दें, बिल्कुल ऑब्वियसली आप लोग जानते होंगे कि वहाँ पर कुछ दिन पहले एक भयानक एक्सीडेंट का सामना करना पड़ा था कृष्णा सातपुते और उनकी टीम को, और इसी के चलते थोड़ा सा चोट आई है कृष्णा सर को। वो इस टूर्नामेंट नहीं खेल रहे हैं, लेकिन सिर्फ कुछ ही मिनटों के अंदर वो पहुंचेंगे हमारे मेन स्टेज पर। हम बिल्कुल हमारे तरफ से बहुत बहुत बेस्ट विशेस देते हैं सर को, उनकी पूरी टीम को। और इस बार हवा में गेंद गई है, काफी ऊपर गई है। वहां पे बहुत ही भरसक प्रयास, बढ़िया फील्डिंग, तारीफ करनी होगी यहाँ पे, क्योंकि कॉन्फिडेंस बढ़ता है। गेंदबाज का साथ दे रहे हैं इस समय फील्डर्स, और सराहना की है वहां पे गेंदबाज ने इस फील्डिंग की। और इस तरह से अगर देखा जाए तो बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया था बापी जादव ने, बट इट वाज नॉट इन अ फुल स्विंग। 31 for 3 एंड स्टिल यहाँ स्लो रन रेट चल रहा है। बिल्कुल यहां से बड़ा शॉट चाहिए आपको, अब समय हो चुका है, क्योंकि सौरभ नहीं सिंगल डबल के साथ खेल रहे हैं। अब भी इनकी प्लानिंग अलग है, शायद मुकाबला को डीप लेके जाना चाहते हैं, लेकिन यहां से और अब देखेंगे ना इक्वेशन, 25 गेंदे 118, मुकाबला बिल्कुल थोड़ा सा ना मतलब क्लियर कट नजर आ रहा है हमारे लिए। बिल्कुल एब्सोल्युटली, यहाँ से तो गुंजाइश बहुत कम है, क्योंकि 25 गेंदे 118 रन सामने। ऐसा लग रहा है वो बल्लेबाज भी उस एंगल में नजर नहीं आ रहे हैं, उस लय में नजर नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल उस स्तर की नजर आई नहीं है अभी तक। ये बढ़िया शॉट है, ये गजब का शॉट है, स्लॉट वाली गेंद है। बापी यादव का ये फेवरेट जोन भी तो है, वो काउ कॉर्नर के ऊपर से इस गेंद को फेंक दिया है मैदान के बाहर, 6 के लिए बापी यादव। ओवर समाप्त, 38 विकेटों के नुकसान पर बापी यादव का ये गगनचुंबी छक्का। Incredible shot for a 6 under pressure. Brilliant. इसी बीच 4 ओवर की समाप्ति, 4 के बाद स्कोर पहुंचा है 38 तक। 38 लॉस ऑफ फ्री विकेट। मेरे साथ जुड़े हुए हैं इरफान भट्ट सर। सर आज पहला दिन, नेटवर्क का पहला मुकाबला भी थोड़ा सा एक तरफा लगा था, वहां पे अगर बात करें जगत सरकार वो टेरिफिक बल्लेबाजी करके चले गए। सेकंड मैच की बात करें, खोकोन हलदर, शुभजीत चाना, बल्लेबाजों का थोड़ा सा बोलबाला दिख रहा है सर इस बीच में। और यहाँ पे टॉप एज लगा है और आसान सा कैच विकेट कीपर के दस्तानों में, और ऐसे में एक और विकेट यहाँ पे गिरती हुई नजर आ रही है। और इस बीच एक बड़ी सफलता मिली है, बाएं हाथ के बल्लेबाज इज वॉकिंग बैक टू द पवेलियन। हालांकि बल्लेबाजों का ही नहीं बल्कि गेंदबाजों का भी बोलबाला चला है। सौरभ रॉय उनको जाना पड़ रहा है वापस। कप्तान साहब निराश, मायूस, हताश होकर लौटते हुए टगआउट पर। राजू मुखिया, क्या गेंदबाजी किया है मुखिया साहब ने। वो टीम कह रही थी कि इस सिचुएशन में बड़ा मैच हमारे लिए और कहीं ना कहीं रन तो हमने वहां भरपूर लगाया है स्कोर कार्ड पे, लेकिन गेंदबाजी में हमारे मुखिया कौन बनेंगे। और राजू कह रहे यार आपके मुखिया हम हैं। मुखिया साहब छा गए अभी तक बॉल के साथ। बहुत ही कमाल की गेंदबाजी की है, मात्र 4 रन खर्च करके 2 विकेट अभी तक उन्होंने चटकाई है। एंड इज बॉलिंग इन इज सेकंड ओवर। आई मस्ट टेल यू दैट कि जब पहले मैच में 91 रनों पर वो जो टीम जो है लक्ष्य के करीब भी नहीं पहुंच पाई, और यहाँ तो 150 रन आपके सामने है। यहाँ से किस तरह की आपको बल्लेबाजी करनी थी, वो चीज लैक कर गई यहाँ RNM 11। राजू मुखिया अभी तक बहुत बेहतरीन गेंदबाजी, बीच मैदान में अब बल्लेबाजी करने के लिए इरफान आए हैं। एक और बिग हिटर, एक और पिंच हिटर के रूप में जाने जाते हैं ये। यहां से आपको उस हिटिंग को छोड़ के आप और कुछ सोच भी नहीं सकते हो, सोचोगे तो भी पाप है शायद। एग्जैक्टली। और मोहम्मद इरफान इज फेसिंग राजू मुखिया। ओह, दैट इज अ ब्यूटी। क्या गेंद थी ये सर, कहां टप्पा खाई और किस प्रकार से ये गेंद उछाल लेती हुई निकली है ना।
मैदान है यहाँ पर अगर बात करें कॉन्टाई का, लेकिन कहीं ना कहीं वो लॉर्ड्स या फिर पार्थ का याद दिला रही है इस प्रकार की गेंदबाजी। एग्जैक्टली लॉर्ड्स पर्थ इन खतरनाक पिचेस की याद दिलाता है ये गेंदबाज। और कहीं ना कहीं गेंदबाज में जब काबिलियत है तो तभी इस अंदाज की गेंदबाजी हो रही है। वो जानते हैं किस तरह से एंगल बदलना है गेंद का। लगातार अनप्लेबल डिलीवरी राजू मुखिया से, कंजूसी भोरी बॉलिंग अभी तक। वन मोर, यस वन मोर, एक और टॉट गेंद राजू मुखिया। अभी तक 10 गेंदे डल चुके हैं ये, और 10 गेंदों में ना सिर्फ इन्होंने 4 रन खर्च किया है। 2 महत्वपूर्ण विकेट अभी तक मुखिया साहब के नाम रही है इस मैच में। इरफान, ओह दैट्स अगेन एन इनक्रेडिबल डिलीवरी। यहाँ पे ये कतई नहीं सोचना कि बल्लेबाज खेल नहीं रहे हैं, यहाँ पे ये देखना है कि गेंदबाज कितनी उच्च शैली की गेंदबाजी कर रहे हैं। दोनों टीम से बिल्कुल रिक्वेस्ट है, थोड़ा प्लीज क्विक करें मैच को। इस मैच के बाद और भी 2 मैचेस हैं सर, प्लीज हरी अप। चलिए, मैडन है इस बार, विकेट मैडन है राजू मुखिया। नाम राजू है और रनों पे ना भारी मात्रा में कंजूसी किया इन्होंने। गजब की गेंदबाजी राजू मुखिया से। और टीम की मेंटालिटी हो या फिर कहीं ना कहीं वो कप्तान की सोच हो, सब कुछ के ऊपर बहुत बेहतरीन अंदाज में खड़े उतरते हुए नजर आए हैं मुखिया साहब। पहले मेडन ओवर का सहरा बन चुका है राजू मुखिया के सर के ऊपर। 18 गेंदों में 112 रन। और अब मुझे लगता है कि जो नीड रन्स की हैं वो ना ही कहे तो बेहतर होगा, क्योंकि आसमान फट जाएगा तो दर्जी कहां तक सिएगा। बिल्कुल सर, 18 गेंदों में अब 112 चाहिए यहां से। और फील्डिंग टीम चाहेगी यहां से मैच को जल्दी फिनिश करने के लिए। वो चाहेंगे यहां से कुछ लगातार टॉट गेंदें हम डालें, विकेट निकालें और मैच को रफा चट करें। पीवी 11 खुश होंगे यहां पर कप्तान सरोज प्रामाणिक। नई ओवर की शुरुआत होगी। पहली गेंद थोड़ा देर आया है लेकिन दुरुस्त आया है ना सर। बहुत देर से इंतजार थी कब चलेगा बापी जादव का बल्ला। आखिरकार जादव साहब चल पड़े हैं सीना तान। 6 रन। देर से ही सही, आपको थोड़ी सी अपनी कला तो दिखानी है। दबाव में आप किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं, यहां शायद वो चीज चेक होगी बापी जादव की। और छक्का जड़ा है उन्होंने, और एक बार फिर से पुल कर दिया है, घूम कर जगह बनाई। और इस बार फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद जाएगी 4 रन। जब गेंद मैदान के बाहर गई थी ना, तब एक दृश्य हमें देखने को मिला था स्क्रीन के ऊपर। बैटिंग टीम के डगआउट खुश नहीं है, पूरी तरह से निराश है जिस प्रकार की प्रदर्शन नजर आई है अभी तक इस मैच में। Well, that's again a great delivery, just making that angle outside the off. सीधे विकेट कीपर के ग्लव्स में है। और बहुत ही कमाल की गेंदबाजी, यहां पे टारगेट के आसपास भी नहीं दिख रहे हैं अभी यादव। चलिए, कैच का मौका है, कैच का मौका है। राठी साहब ये गलती करते नहीं है, और वही तो कह रहे हैं कप्तान संजू कनौजिया कि दूर नहीं थोड़ा आगे डालो, बल्लेबाज को खिलाओ गेंद। वो खिलाया बल्लेबाज को और विकेट देके जा रहे हैं यहां पर बापी यादव। 11 गेंदों में बनाए 19 रन बापी जादव ने। एंड दैट वाज द 5th विकेट फॉल्स डाउन फॉर आरएनएम 11 गर्ल्सी। हेलो, अच्छा अमर से गोरखपुर कप्तान, आप प्लीज तैयार रहिएगा। मैच खत्म होने के साथ साथ पिच में आइएगा। अमर से गोरखपुर कैप्टन, प्लीज थोड़ा सा आप तैयार रहिएगा। 10 रन और उसके बाद डॉट और विकेट के चलते ओवर में बहुत ही अच्छा कमबैक किया है टॉल ने। And he stands tall in this over after getting that wicket of Jadhav. इस बार शफल अक्रॉस करते हुए गेंद को मिड विकेट क्षेत्र में खेला है। 1 रन मिलेगा विकी को एंड ही गेट्स ऑफ द मार्क। केवल यहां पे औपचारिकताएं बची हैं टीम आरएनएम 11 गर्ल्सी के लिए। दे स्टिल नीड 101 रन्स। आउटसाइड द ऑफ, बल्ला चलाया है कवर के ऊपर। ओह, फिंगर टिप्स से गेंद छूने के बाद गेंद बाउंड्री लाइन के ऊपर गई है 6 रन के लिए।
ओवर की समाप्ति 6 के बाद 55, 5 विकेटों के नुकसान पर स्टिल 2 overs to go. बिल्कुल 6 ओवर की समाप्ति हो चुकी है यहाँ से और 12 गेंदों की सिर्फ खेल बचेगी। 12 गेंदों में आपको चाहिए यहाँ से 95 और आपको फिर एक बार याद दिला दूं, आप देख रहे हैं नेटवर्क कर्व सीधा कॉन्टाई के मैदान से 70-70 लाइव चैनल पर, स्पोर्ट्स लाइव पर बिल्कुल लाइव संप्रसारण आ रहा है। चैंपियन टीम के लिए कुल मिला के 2,25,000 की इनामी राशि और चमचमाती हुई चैंपियन ट्रॉफी। छोटी बनेगी रनर्स अप, उनको दिया जाएगा 1,75,000, साथ ही साथ एक बड़ा खूबसूरत सा ट्रॉफी और ढेर सारा इंडिविजुअल पुरस्कार। और उसी बीच वो गेंदबाजी के मोर्चे पर धोनी साहब वो भी अपने आप को आजमाते हुए बल्लेबाजी बड़ा गजब का किए थे, अब गेंदबाजी के साथ अक्सर नजर आते नहीं है धोनी गेंद के साथ। चलिए कैच का मौका है, कैच का मौका है, पकड़ना चाहेंगे, नहीं गलती करेंगे यहां पर धोनी साहब। बल्लेबाजी जबरदस्त किया था, अब गेंद के साथ विकेट भी है। मानो धोनी बता रहे हैं कि जरूरत पड़े तो कप्तान सरोज साहब थोड़ा बहुत मुझे भी आजमा लीजिएगा। Well, इरफान आउट होकर यहां वापस गए हैं एंड दैट्स अनदर विकेट फॉर टीम PB11। और पूरी तरह से स्पष्ट हो चुका है यहां पे कि अब पहला सेमीफाइनल मैच यहां PB11 खेलेगी अमर साई के विरुद्ध। একটি বিশেষ ঘোষণা, থ্যাংক ইউ ইরফান ভাই। অমরসাই গোরখপুর এবং এই ম্যাচে বিজয়ী দলের সাথে সেমিফাইনাল হবে, একেবারে ননস্টপ খেলা হবে, সঙ্গে সঙ্গে টস হবে আর ম্যাচটা সঙ্গে সঙ্গে শুরু হবে। আমরা দুটি দলকে অ্যালার্ট করলাম, এই ম্যাচে যারা জিতবেন, প্রথম ম্যাচে যারা জয়ী আছেন, আর খুব তাড়াতাড়ি কিন্তু টসটা কমপ্লিট করতে হবে, সঙ্গে সঙ্গে খেলা শুরু করতে হবে। ওভার টু কম্বক। थैंक यू रविदा। और एब्सोल्युटली मतलब जो हमारे फैन फॉलोअर्स हैं ना, वो कहीं ना कहीं बहुत एक्साइटेड होंगे। एक और बड़ा मुकाबला आएगा। हम क्यों कह रहे हैं बड़ा मुकाबला है, तो मानो दो दोस्त एक दूसरे के आमने सामने होंगे। फिर एक बार एक तरफ वहां जगत सरकार की टीम होगी, दूसरी तरफ सरोज प्रामाणिक की ब्रिगेड होगी। यहाँ पे अमर साई गोरखपुर, उनके सामने PB11। मुकाबला अभी तक खत्म हुआ नहीं है, लेकिन आई थिंक बिल्कुल क्लियर कट है ना सर। Exactly, it looks like a one-sided encounter between RNM11 Gulsi and PB11. फुल टॉस, ये गिफ्टेड फुल टॉस है और मिलेंगे 6 रन स्क्वायर के ऊपर। इस 6 के साथ स्कोरबोर्ड में थोड़ी सी फिर एक बार बढ़ोतरी हम देखेंगे। 62 तक पहुंचा स्कोर, 62। चलिए बहुत बहुत थैंक यू करना चाहूंगा मेरे दो स्कोरर जो लगातार वहां पे सभी अपडेट पहुंचा रहे हैं। सूरज सर, बहुत बहुत थैंक यू सर आपको भी, और हमारे रोगू भाईजान जो बिल्कुल हर वक्त जुड़े रहते हैं हमारे साथ। सूरज मैदान के ऊपर आसमान में आज थोड़ा चमक कम दिखा है, लेकिन हमारे स्कोर कार्ड में और हमारे कमेंट्री बॉक्स में ये चमक रहे हैं सर हर वक्त। इन दोनों ने बहुत ही अच्छा योगदान दिया है स्कोर और स्टैटिस्टिशियन के रूप में। धन्यवाद करना चाहेंगे पूरी टीम का। 70-70 स्पोर्ट्स, 6 गेंदे बची अब एंड जो बड़ा लक्ष्य, वो विशाल लक्ष्य के चलते टीम दबाव में यहां पर रही शुरुआत से ही अभी तक RNM11 गर्ल्स से। और इस बार हवा में खेला है ये शॉट और 6 रन मिलेंगे बल्लेबाज को। विकी हैज गॉट अ मैक्सिमम। बहुत ही अच्छा कनेक्शन गेंद और बल्ले के बीच में देखने को मिला। ऑफ स्टंप से बाहर की गेंद जिसको के स्क्वीज करके मिड विकेट के ऊपर खेला है। डाउन द ट्रैक, और इस बार लॉन्ग ऑफ की दिशा में कदमों का सही इस्तेमाल करते हुए गेंद को पहुंचा दिया है बाउंड्री लाइन के बाहर। जहां पे टीम को रनों के अंबार की जरूरत थी, इस बीच यहां नो बॉल का इशारा किया अंपायर ने वहां पे। He should re-bowl this one once again and that will be the free hit now. Around the stumps. Oh, down the track आए थे एक बार फिर से, लेकिन इस बार बल्लेबाज से दूर रखने का प्रयास सफल गुजरा है। वहां कदमों का एक बार फिर से इस्तेमाल किया था वहां विकी ने। Great comeback
But that's another no ball. Oh my God. दो नो बॉल्स यहां पर, दो इलीगल डिलीवरीज, 3 गेंदें अभी भी शेष, एंड they're looking to finish this game. Oh, that's another no ball. यहां पे तीसरी नो बॉल इस ओवर से फेंकी है अभी तक यहां गेंदबाज ने। ताल का अभी गेंदबाजी का तालमेल सही नहीं दिख रहा है, और इस बार सही गेंद, ये फ्रीड था लेकिन मौका गवा दिया वहां पे विकी ने, एंड दैट वाज लेस स्पेसी डिलीवरी विद अ काइंड ऑफ दैट बाउंस। उनके शरीर पर जाकर गेंद लगी, और ऐसे में अगर देखा जाए तो बड़ी अच्छी दिशा दिखी है यहां इस बार गेंद की। Two more balls left. Over pitch delivery, कवर्स की दिशा में जड़ दिया चौका। बीच में, and that's once again the wicky. Oh, misses, and that's it. यहां मुकाबला जीत लिया है टीम PB11 ने, and they are through to the semi-finals of Network Cup Season 2, and they'll face in the semi-finals here today up against Amar Sai Gorakhpur. So ये है मैच समरे कोकन हल्दर और सुभाजीत के बीच में, जो साझेदारी 149 रनों के बनी, उसके चलते मैच में पूरी तरह से एक मजबूती प्रदान की है टीम PB11 ने। पहले बल्लेबाजी करते हुए टॉस हारने के बावजूद भी, लेकिन RNM11 यहां जवाबी कार्रवाई में मात्र 79 रन बना पाए, 6 विकेटें उनकी गिरी, बट इट वाज ऑल द वे फॉर टीम PB11 हु क्वालिफाइड